नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर सपोर्ट जेईई। आज हम लोग बात करेंगे बीटेक फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। जी हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी भी बीटेक करवाती है। ये इन्होंने रिसेंटली कोर्स स्टार्ट किया है, कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन डीयू से बीटेक करने का जो ऑप्शन है ये एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। ये पूरा का पूरा अपडेट मैं आप लोगों को दूंगा कि कब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है, कैसे काउंसलिंग होती है, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। आई विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का बढ़िया क्वालिटी अपडेट मिलता रहे और आपकी रैंक के बेस पे आपको एक बेस्ट कॉलेज मिल जाए, जिससे कि आप लोगों की जो आगे की एकेडमिक जर्नी है वो एकदम बढ़िया से चलने लगे। चलो मैं आप लोगों को सबसे पहले दिखाता हूँ कि यहाँ पे एडमिशन कब से शुरू हो रहे हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि एडमिशन अगर लेना है आपको तो क्या डेट है एडमिशन की। जो एडमिशन शेड्यूल है वो आउट हो चुका है पूरा का पूरा। रजिस्ट्रेशन बिगिंस होगा सैटरडे 17 मई से। ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं 17 मई 2025 से। रजिस्ट्रेशन क्लोज होगा जून 6 को। 6 जून को रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा। तो अगर आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हो बीटेक के लिए, देखो ये इनके यहाँ बीटेक कोर्स नया स्टार्ट हुआ है, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी इतनी रिनाउंड यूनिवर्सिटी है कि इनका जो बीटेक वाला सेगमेंट है ना वो एकदम से बूम करेगा। अभी यहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, काफी ज्यादा हायर रैंक पे सीट मिल जा रही है। तो आप लोग ये अपॉर्चुनिटी जाने मत दो। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि आपको कोई दिल्ली स्टेट का कोटा मिले या अदर स्टेट का कोटा रहे तो आप लोगों को, अदर स्टेट वाले बच्चों को यहाँ पे जाने में दिक्कत हो। नहीं, सबको एक समान ट्रीट करा जा रहा है। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की डेट, ओपनिंग डेट, क्लोजिंग डेट तो बता दी, लेकिन रजिस्ट्रेशन अमाउंट है जो वो बच्चे को देना होगा जो जनरल जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी के बच्चे हैं उनको 1500 रुपए, और जो एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनको 1200 रुपए रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे करना होगा। ये मैंने आपको इसलिए यहाँ पे दिखा दिया है सो दैट कि आप लोगों को एक आइडिया लग पाएगा कि आपको कितना रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे करना है। यहाँ पे अगर आप एडमिशन लेते हो और अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप लोन लेना चाह रहे हो, तो प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम है। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसमें आपको फाइनेंशियल एड मिलेगा, स्टूडेंट्स को लोन मिलेगा। ये लोन आपका रहेगा कोलेटरल फ्री एंड गारंटर फ्री। तो अभी और आप देखोगे वीडियो में आगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बाकी यूनिवर्सिटीज नहीं प्रोवाइड करती है। जो जब आपको फी वेवर मिलेगा ना, उसमें भी बहुत अच्छा क्लॉज डाला है इन लोगों ने कि जो आपकी इनकम का क्लॉज डाला है वो काफी हाई रखा है इनकम क्लॉज को, तो मोस्टली बच्चे उस इनकम क्लॉज के अंडर आ जाएंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूं अगर आपको बीटेक करना है डीयू से करोगे तो लगभग लगभग फ्री बीटेक हो जाएगा आपका। वीडियो को लास्ट तक देखो, हर एक चीज मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद आता है एलिजिबिलिटी, कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या है। अगर आपको एडमिशन चाहिए यहाँ पे तो आपके पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी आपके सामने लिखी हुई है, ये देखिए। मिनिमम 60% सिक्योर करने चाहिए आपको मार्क्स, एग्रीगेट इन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। पीसीएम में आपके मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। इसके बाद यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया हुआ है अलग अलग कैटेगरी वाइज। अगर आप अनरिजर्व से हो तो 60% होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस से हो तो भी 60% होना चाहिए, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब हो तो 50% होना चाहिए, पीडब्ल्यूबीडी हो तो 50% होना चाहिए, और अगर आप ओबीसी एनसीएल हो तो आपके पास 55% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए, जिससे आप लोगों को यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। यहाँ पे क्या है, फॉर अप्लाइंग टू बीटेक प्रोग्राम इन यूओडी मतलब है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, कैंडिडेट मस्ट हैव अपीयर्ड इन जेईई मेन पेपर 1। आपको जो यहाँ पे सीट मिलेगी वो जेईई मेन का जो पेपर 1 का स्कोर है उसके बेस पे आपको यहाँ पे सीट मिलने वाली है। और ये सीआरएल रैंक पे सीट मिलेगी, ऐसा नहीं कि आपको कैटेगरी रैंक पे सीट मिल जाए, नो। कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा बट सीट आपको सीआरएल रैंक पे ही मिलेगी, इस चीज का आप विशेष ध्यान रखिएगा। Candidates who have appeared the class 12th examination in the year 2025 and have been placed in compartment will not be eligible for admission in 25-26। अगर आप कंपार्टमेंट में चले गए हो, आपका कंपार्टमेंट लग गया है, तो आप लोगों को यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो, आपको सीट नहीं मिलेगी। अब मैं आपको एक थोड़ा सा चीजें और बता देता हूं
कि यहाँ का जो सीट मैट्रिक्स है, कि सीट मैट्रिक्स जैसे आपको यहाँ एडमिशन लेना है तो ये तो पता होना चाहिए कि यहाँ पे कौन कौन सी ब्रांच की कितनी सीट है, जिससे आपको यहाँ पे एडमिशन लेना इजी हो जाएगा। तो ये सीट मैट्रिक्स आप लोगों के सामने पूरा का पूरा लिखा हुआ है। 3 ब्रांचेज है यहाँ पे, एक सीएसई है, एक ईसीई है और एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। तीनों ब्रांचेज में 145 ईच सीट्स हैं तीनों ब्रांचेस में। आगे सीट का ब्रेकअप आप लोगों के सामने दिया है, 48 अनरिजर्व, ओबीसी 33 सीट्स हैं, एससी 18 सीट्स हैं, एसटी 9 सीट्स हैं, ईडब्ल्यूएस की 12 हैं, पीडब्ल्यूबीडी 6 हैं, सीडब्ल्यू ये विडो या वॉर विडो वाला जो कोटा होता है उनके लिए 6 है, कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए 1 है, सार्क कंट्रीज के लिए 4 सीट है और अदर इंटरनेशनल कंट्रीज के लिए 8 सीट है। मतलब टोटल 12 सीट दी हुई है फॉरेन नेशनल स्टूडेंट्स कोटा के अंडर। तो ये सारी जितनी भी ब्रांचेस हैं, सीएसई हो, ईसीई हो या इलेक्ट्रिकल हो, ये देखो सीएसई फिर ये ईसीई है, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इनमें सब में सेम ब्रेकअप दिया हुआ है और 145 सीट ईच ब्रांच में आप लोगों को दी हुई है। सीट मैंने आपको बता दी, अब आप लोगों को दिखा देता हूं फी स्ट्रक्चर, क्योंकि फी स्ट्रक्चर भी आपको पता होना चाहिए कि लगभग कितनी फीस देने वाले हो। जो फी स्ट्रक्चर यहाँ लिखा है वो तो लिखा ही है, इसके बाद आप लोग अगर एलिजिबल हो यहाँ पे यू कैन से स्कॉलरशिप के लिए, तो बहुत अच्छी स्कॉलरशिप मिलती है, आपका बीटेक लगभग फ्री में होगा। जो यहाँ की ट्यूशन फीस 1,17,600 रुपए है। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट वेलफेयर फंड में 18,900 रुपए लगेगा। फैकल्टी डिपार्टमेंट सेंटर कॉलेज स्टूडेंट वेलफेयर फंड में 10,500 लगेगा। यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट फंड 1,260 रुपए लगेंगे। यूनिवर्सिटी फैसिलिटीज एंड सर्विसेज चार्जेस 21,630 रुपए लगेंगे और फैकल्टी डिपार्टमेंट सेंटर ये सारा कुछ मिला के आपको 2,35,200 रुपए पर ईयर फीस पेमेंट करनी है यहाँ पे। अगर आप डीयू से बीटेक करने की कोशिश कर रहे हैं या आप डीयू को प्रेफर कर रहे हैं कि आप डीयू में जाना चाह रहे हो, तो आपको 2 लाख कितना है, 2,35,200 रुपए पेमेंट करना ही करना है। अब मैंने आपको ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन अमाउंट बता तो दिया है, लेकिन आपको दिखा भी देता हूं कि आपका ये रजिस्ट्रेशन अमाउंट कहां दिखेगा, जिससे आपको ये लगे कि नहीं ये ऑफिशियल चीजें हैं। तो ये रहा आपके सामने रजिस्ट्रेशन अमाउंट। यहाँ पे देखिए लिखा है, मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि अनरिजर्व कैटेगरी ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस को 1,500 रुपए देना है और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी को 1,200 रुपए देना है यहाँ पे। इसके बाद आता है एडमिशन प्रोसेस। आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा तो उसका प्रोसेस क्या है, देखो सिंपल प्रोसेस होता है, मैं आपको बता देता हूं। आपके पास कुछ बेसिक चीजें होनी चाहिए, जैसे आपके पास आपका 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, 12th का सर्टिफिकेट मार्कशीट होनी चाहिए, जेई मेन का एप्लीकेशन नंबर होना चाहिए। अगर आपके पास स्कोर कार्ड और एडमिट कार्ड है तो उसमें जेई मेन का आपको एप्लीकेशन नंबर आराम से मिल जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, एप्लीकेंट्स नेम अपीयर होना चाहिए जेई मेंस के हिसाब से, डेट ऑफ बर्थ आपकी वैलिड होनी चाहिए जो कि 10th की सर्टिफिकेट से वेरीफाई होगी। जो आपकी 10th की सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ है वही डेट ऑफ बर्थ आप लोग फिल कीजिएगा। ये एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोसेस है, किस तरीके से सेक्शन वाइज फॉर्म जाएगा। प्रोफाइल सेक्शन आएगा, फिर आएगा प्रोफाइल अपलोड सेक्शन, फिर प्रोग्राम सिलेक्शन सेक्शन आएगा, प्रोवाइडिंग द प्रेफरेंसेस, आपको प्रेफरेंसेस प्रोवाइड करनी पड़ेगी। 3 ही टोटल ब्रांच है यहाँ पे, उसी में प्रेफरेंस क्या, सिंपल प्रेफरेंस है सीएसई, ईसीई और इसके बाद इलेक्ट्रिकल। या आपको लग रहा है कि आपको इस ब्रांच आपकी रैंक बहुत ज्यादा है, अभी मैं कट ऑफ दिखाऊंगा आपको, तो उसके हिसाब से आप सीएसई को स्किप कर सकते हो, क्योंकि अगर आपकी रैंक इस सीएसई के हिसाब से मैच ही नहीं करेगी तो सीएसई डालने कोई मतलब नहीं। हालांकि बच्चे डाल देते हैं कि लक बाई चांस कहीं ऐसा हो कि कोई मिरेकल हो जाए और आपको सीएसई मिल जाए। एकेडमिक डिटेल भरना होगा, एडिशन अपलोड सेक्शन भरना होगा, प्रीव्यू मिलेगा, इसके बाद फी पेमेंट एंड सबमिशन मिलेगा। ये वो फी पेमेंट है जो मैंने आपको बताई है कि 1,500 रुपए एंड 1,200 रुपए एज पर द कैटेगरी जो भी एप्लीकेबल। ये आप लोगों को इस तरीके से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आप लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हो, आपको पूरी की पूरी काउंसलिंग करवानी है, तो करियर सपोर्ट जेई की टीम आपका सारा का सब कुछ करके देगी। फ्रॉम रजिस्ट्रेशन टू अलॉटमेंट पूरा का पूरा आपका काम किया जाएगा। आप लोग करियर सपोर्ट जेई के जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर व्हाट्सएप करके पेड काउंसलिंग परचेज कर सकते हो। हम लोगों की पेड काउंसलिंग एकदम सबसे सस्ती है, आप लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा अगर आप पेड काउंसलिंग परचेज करते हो।
टीम से रीच आउट करके और बाकी ब्रोचर के बारे में जान सकते हो। अब आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे क्या है, जो सीट अलोकेशन होता है कि किस तरीके से सीट का अलोकेशन होगा यहाँ पे, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बिफोर सीट अलोकेशन आप लोग जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो एक दो चीजों का ध्यान रखिएगा आप, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट, ये सारी चीजें आप अपना दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो अगर मान लो आपका एक वर्चुअल अकाउंट क्रिएट किया जाएगा बाद में फीस रिफंड के लिए और आपको फीस जमा करने के लिए भी, अगर आप अपना अकाउंट देंगे तो फीस रिफंड भी इसी में आएगा और जमा भी आप इसी से कर सकते हैं। इसलिए ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट, ये तीनों ऐसे देना जो चल रहे हों एंड प्रेफरेबली अपने ही देना या अपने किसी गार्जियन का देना, जिससे कि आप लोगों को इधर उधर भटकना ना पड़े। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे जो इनके पास है कि एडमिशन प्रोसेस किस तरीके से काम करता है यहाँ पे, दैट मीन्स कि एडमिशन आपको किस बेसिस पे मिलता है। सीट अलोकेशन एंड एडमिशन। सीट अलोकेशन सिंपल है, जेई मेन की स्कोर कार्ड पे आपको सीट मिलेगी और सीआरएल रैंक काम करती है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि यहाँ पे सीआरएल रैंक ही काम करती है, आपकी कैटेगरी रैंक काम नहीं करेगी। अब थोड़ा सा काउंसलिंग का फंडा मैं समझा देता हूँ, यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिखी हैं, वो छोड़ के मैं आपको मोटा मोटा चीजें समझा देता हूँ। देखो, जैसे आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, अब आपने रजिस्ट्रेशन करने के बाद प्रेफरेंसेस फिल कर दिए, प्रेफरेंस के बाद आपको अगर सीट अलॉट होगी तो आपके पास सीट अलॉट, आपके पास एक सबसे पहले तो एक ऑप्शन होगा कि आपको वो सीट एक्सेप्ट करनी है, एक्सेप्ट करो सीट। अगर आपने सीट एक्सेप्ट नहीं करी तो वो सीट रिजेक्ट हो जाएगी। सबसे पहले आपको सीट एक्सेप्ट करनी है और अपने पोर्टल से ही सीट को एक्सेप्ट करना है जाके। जब आप सीट एक्सेप्ट करोगे तो सीट एक्सेप्टेंस फीस आपको 1,00,000 रुपए पे करनी पड़ेगी, अभी आपको दिखाऊंगा कहाँ लिखा है। इसके बाद आपको जाके एडमिशन लेना है। एडमिशन जब आप लोगे तो आपको वही 2,35,000 रुपए पूरी फीस जमा करनी पड़ेगी। इसके बाद अगर आप अपग्रेडेशन में जाना चाह रहे हो, मतलब या तो आप अपग्रेड के लिए डाल दो, ये सब करने के बाद ये ऑप्शन मिलेगा आपको, या तो अपग्रेड में डाल दो या आप फ्रीज कर सकते हो। जैसे कोई बच्चा है जिसको सीएससी मिल गई तो उसको अपग्रेड में क्या डालोगे यार, सिंपल फ्रीज कर दो। और अगर आपको लग रहा है कि ईसीई मिली है और आपकी रैंक लगभग ठीक है कि नेक्स्ट राउंड में अपग्रेड हो सकती है, तो आप अपग्रेडेशन में डाल दो। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना है, ईसीई मिली है, सीएससी मिलेगी या इलेक्ट्रिकल मिलेगी, करियर सपोर्ट जेई के हेल्पलाइन नंबर पे व्हाट्सएप करके पेड काउंसलिंग परचेज कर लो, पूरी की पूरी आपकी काउंसलिंग कर दी जाएगी, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं रहेगी। ये सिंपल सा इनका सीट एक्सेप्टेंस प्रोसेस का फंडा होता है। बाकी आगे मैं भी आपको और ये दिखाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पे आपको रिजाइन भी देना होगा और सीट अलॉटमेंट का तो मैंने आपको ये सिंपल प्रोसेस बता दिया, वही सब लिखा है। देखो, अप्रूव और रिजेक्ट, हर एक चीज वही लिखी है, मैंने सिंपल फंडे में आपको बताया जिससे कि आप लोगों को ज्यादा इधर उधर हैरानी ना हो। जो आपकी टोटल फीस है वो 2,35,200 यहाँ लिखी है, सीट एक्सेप्टेंस फीस 1,00,000 रुपए ये लिखी है। ये सीट एक्सेप्टेंस फीस 1,00,000 रुपए जनरल कैंडिडेट, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी के लिए है। इसके लिए बाद अगर आप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स की बात करेंगे तो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए सीट एक्सेप्टेंस फीस सिर्फ 25,000 रुपए है। वही जब हम ऑर्फन कैंडिडेट्स की बात करते हैं तो इनके लिए सीट एक्सेप्टेंस फीस ओनली 10 रुपए है, सिर्फ और सिर्फ 10 रुपीज है ऑर्फन कैंडिडेट्स के लिए एडमिशन कंफर्मेशन फीस या सीट एक्सेप्टेंस फीस, आप जो भी इसको बोल लो। देखो, ऊपर एडमिशन कंफर्मेशन फीस ही इन लोगों ने वर्ड कोड करा है जिससे कि आप लोग यहाँ पे देख पाओगे। ये देखो, आफ्टर द अप्रूवल इज अकॉर्डिंग द कैंडिडेट विल हैव टू पे ₹1,000 एट एडमिशन कंफर्मेशन फीस। इसको कहीं कहीं सीट एक्सेप्टेंस फीस भी बोलते हैं और यहाँ पे एडमिशन कंफर्मेशन फीस बोला जा रहा है। अब जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या है, क्राइटेरिया फॉर फी रिलैक्सेशन, जिसको आप स्कॉलर टाइप बोल लो या कोई एक कुछ भी बोल सकते हो। इन्होंने क्या बोला है कि इंस्टीट्यूशनल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसके अंतर्गत बच्चों को यहाँ पे फीस में रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो कैंडिडेट्स हुज पेरेंटल एनुअल इनकम अगर आपकी 4 लाख से नीचे है
तो आपको 90% का वेवर मिलेगा, 90% का वेवर। अब देखो 4 लाख से नीचे इन्होंने अच्छा खासा अमाउंट रखा है, 4 लाख या उससे नीचे, तो आपको 90% का वेवर मिल जाएगा टोटल एडमिशन फीस में एट द टाइम ऑफ एडमिशन। ये समझिए आप 90% का वेवर मिलेगा अगर आपकी जो इनकम सर्टिफिकेट है उसमें 4 लाख से नीचे का इनकम सर्टिफिकेट बना हुआ है। ऐसा नहीं कि यहीं पे खत्म हो गया, अभी और भी है, जो अदर स्टूडेंट है उनके लिए भी है। जिन बच्चों की 4 लाख से ऊपर है और 8 लाख से नीचे, उनको भी ये लोग बेनिफिट दे रहे हैं, उनको 50% का वेवर मिलेगा। तो यार आप ये समझो कि अगर आपकी एनुअल इनकम लगभग 8 लाख रुपए के आसपास है, आपके पेरेंट की एनुअल इनकम, तो आपको 50% का वेवर मिल रहा है। और 8 लाख की एनुअल इनकम यहाँ पे मान लीजिए कि लगभग 90% बच्चे कवर हो जाएंगे। अगर वो बच्चा दिल्ली स्टेट का है तो मैं नहीं बता सकता इतना, नहीं तो अगर अदर स्टेट के बच्चे हैं जो भी, वो 90% स्टूडेंट्स बिलो 8 लाख एनुअल इनकम में आ जाएंगे। तो ये समझिए आपको 90% जो बच्चे हैं उनको लगभग 50% का वेवर मिलने वाला है। इसमें से जिनकी 4 लाख से नीचे उनको तो 90% का वेवर मिल जाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा था कि लगभग लगभग यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से आपको फ्री में बीटेक करने को मिलेगा। इसेंशियल जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये फीस क्लेम करने के लिए, फी वेवर, आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए और इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज लिखी हैं, इनसे ही बना होना चाहिए। कैंडिडेट सेल रिक्वायर टू सबमिट इनकम टैक्स रिटर्न ऑफ दियर पेरेंट्स। अगर आपके पेरेंट्स इनकम टैक्स फाइल करते हैं तो उनका इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करो। पैन कार्ड आपको सबमिट करना होगा दोनों का, मदर एंड फादर का। फॉर्म 26 एएस या एआईएस निकलता है जब इनकम टैक्स जब फाइल करते हैं, तो फॉर्म 26 एएस और एआईएस, एनुअल एनुअल स्टेटमेंट, एनुअल एआईएस समथिंग करके कुछ होता है, ये फॉर्म का आपको सर्टिफिकेट देना है। बीपीएल एनएफएस कार्ड इन केस द कैंडिडेट बिलोंग्स टू बीपीएल कैटेगरी। अगर आप बीपीएल कैटेगरी से आते हैं तो बीपीएल कार्ड आपको दे देना है। इसके बाद आगे इन्होंने लिखा है द फी वेवर कंसेशन विल बी कंसीडर्ड ऑन द ईयर टू ईयर बेसिस। अच्छी बात है, ईयर टू ईयर बेसिस ले ले, लेकिन जो बच्चों के पास सर्टिफिकेट आता रहेगा उनको बेसिकली यहाँ पे फी वेवर मिलता रहेगा। एक और बहुत ही कमाल की यहाँ पे स्कीम है जो कि है लैपटॉप कॉस्ट रीइंबर्समेंट स्कीम। आपको 50,000 रुपए का रीइंबर्समेंट मिलेगा अगर आप लैपटॉप खरीदते हो। यहाँ पे अगर आप लैपटॉप खरीद रहे हो तो जैसे आपने मान लो 45,000 का खरीदा तो 45,000 मिल जाएंगे। अगर आपने 55,000 का लैपटॉप खरीदा तो फिर आपको 50,000 ही मिलेंगे। बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट है इनकी कि आपको इनवॉइस, बिल और रिसिप्ट देना है। लेकिन ये आपको इन्होंने एक बस टर्म्स एंड कंडीशन क्या लगा दी है कि जैसे ही आप एडमिशन लोगे तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर ही आपको ये अप्लाई कर देना है, तभी आपको लैपटॉप फीस रीइंबर्समेंट स्कीम के अंडर आपको इस चीज का बेनिफिट मिल पाएगा। एक ही क्लोज है, बाकी जैसे ही आप लैपटॉप खरीदोगे आपके पास पूरा इनवॉइस, बिल सब जनरेट होके आ जाएगा, उससे आप क्लेम कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। सब्सिक्वेंट अलोकेशन राउंड, जो नॉर्मल राउंड्स होंगे, राउंड 1 के बाद 2, 3, 4 ऐसे राउंड होते हैं, फिर स्पॉट राउंड होते हैं, ये सारे के सारे का आपको अपडेट मिलता रहेगा। या तो आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की साइट विजिट करते रहो या फिर करियर सपोर्ट जेई की चैनल के साथ में अपडेट रहो, आपको सारा अपडेट मिलता रहेगा। अपग्रेड एंड फ्रीज का ऑप्शन मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है पूरा का पूरा कि कब आपको अपग्रेड करना है, कब फ्रीज करना है, और डिटेल में जानना है आपको तो आप लोग टीम से रीच आउट करके व्हाट्सएप करके डिटेल में जान सकते हो। इन केस आपने सीट ले ली लेकिन आप विड्रॉल करना चाह रहे हो तो सबसे पहले आपको 1,000 रुपए विड्रॉल फीस पे करनी होगी। आपको अपने पोर्टल पे जाना होगा और आपको पोर्टल पे ही विड्रॉल फीस पेमेंट करनी होगी। इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज लिखी है, a candidate whose provisionally allocated seat is cancelled due to any of the above mentioned reason will forfeit the right to seek admission in University of Delhi academic year 25-26 and fee shall be no fee shall be refunded। मतलब देखिए ये तो हर जगह होता है यार, ये बताने की चीज नहीं। जैसे आपने एडमिशन ले लिया और आपकी साइड से गलती से आपकी सीट कैंसिल हो गई तो फिर आपका जो एडमिशन फीस है वो वापस नहीं आएगी। यहाँ पे बताया आपको मैंने कि अगर आपको विड्रॉल करना है तो 1,000 रुपए पहले विड्रॉल फीस पेमेंट करो, फिर आपके 5,000 रुपए और कट जाएंगे।
उसके बाद आपका पैसा रिफंड आएगा। अभी रिफंड पॉलिसी में आपको दिखाएंगे। एक मिड एंट्री प्लान भी इनके पास है, मतलब जैसे अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं, अगर आप अभी रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाओगे तो मिड में ये लोग क्या करेंगे, फिर से रजिस्ट्रेशन ओपन करेंगे एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स। तो जैसी सीट अवेलेबल होगी उस हिसाब से मिड एंट्री प्लान लाएंगे। तो 2500 रुपए आपको वहां पे नॉन रिफंडेबल फीस देनी और आप फिर से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ऐसी कोई समस्या नहीं होगी कि आप रजिस्ट्रेशन ना कर पाओ। आगे देख लेते हैं, आगे क्या है फटाफट देखते हैं। रिमिटेंस ऑफ फीस, फीस रिमिटेंस वही मैं जो आपको बता रहा था कि वर्चुअल वैलेट क्रिएट होगा तो आप अपने ही अकाउंट से पेमेंट करिएगा। पेमेंट फेलियर की कंडीशन होती है अगर आपके पास ऐसी, तो ये आपके पास हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, ये ईमेल आईडी, ये मोबाइल नंबर है, इसको आप लोग देख लीजिए और इसी के हिसाब से आप लोग यहाँ पे इस पे कांटेक्ट करते रहिएगा। ठीक है, आपका पूरा का पूरा जो भी पेमेंट फेलियर का अपडेट है वो मिलता रहेगा। फी रिफंड पॉलिसी, जो आपकी रजिस्ट्रेशन फीस, मिड एंट्री फीस या विड्रॉल फीस है, जो 1000 रुपए विड्रॉल फीस पेमेंट करोगे आप, वो आपकी किसी भी कंडीशन में वापस नहीं होगी, वो चली ही चली जाएगी। रिजर्वेशन पॉलिसीज, हर कैटेगरी का यहाँ पे रिजर्वेशन है। सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए हर ब्रांच में एक सीट रिजर्व है, तो आप सिंगल गर्ल चाइल्ड हो अगर, तो उसका उस कोटा का बेनिफिट आप ले सकते हो, आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद आता है आपके पास लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, आपको बता देता हूं मैं जिससे आप लोगों को ये आइडिया लगेगा कि लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या होने चाहिए। हालांकि सारे सिंपल लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हर एक में वही चीज, आपके पास 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो। बस ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए कैटेगरी सर्टिफिकेट में एक क्लॉज है, एक तो आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो 31 मार्च 2025 के बाद का बना होना चाहिए, ओबीसी एनसीएल, और आप ओबीसी एनसीएल सेंट्रल लिस्ट में होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप स्टेट में अगर ओबीसी हो और सेंट्रल में ओबीसी नहीं हो तो आप ओबीसी क्लेम नहीं कर पाओगे। सेम गोज विद ईडब्ल्यूएस के लिए, ईडब्ल्यूएस का भी जो सर्टिफिकेट है वो 31 मार्च 25 के बाद का बना होना चाहिए, और इसी ब्रोचर के नीचे पूरे के पूरे प्रोस्पेक्टस दिए हुए हैं कि आपको किस तरीके से या किस फॉर्मेट में फॉर्म बनवाना है। पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट के लिए आप लोगों के सेंटर असाइन करे जाएंगे। अगर आप सीडब्ल्यू कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हो तो एजुकेशनल कंसेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, कश्मीरी माइग्रेंट के लिए कर रहे हो तो वो सर्टिफिकेट। मतलब बेसिकली मोटो ये है कि आप जिस भी कोटा से सीट को क्लेम कर रहे हो वो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। पैन डिटेल ऑफ पर्सन हुज बैंक डिटेल्स आर मेंशन्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म, पैन डिटेल भी आपके पास होना ही होना चाहिए। ये सारे के सारे फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट यहां से स्टार्ट हो जाते हैं। मैंने आपको इतनी सारी कहानी बता दी। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो ये आती है कि आपको अगर यहाँ पे सीट मिलेगी तो उसके लिए कितने आपके पास जेई मेन में रैंक होनी चाहिए, वो मैं आप लोगों को सामने लिखा हुआ है। जेई मेन का 2 साल का कट ऑफ आप लोगों के साथ में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। सबसे पहले बताऊंगा आप लोगों को 2023 का कट ऑफ। 3 ब्रांचेस हैं, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। सीएससी जनरल कैटेगरी 60,998, ईडब्ल्यूएस 73,644, ये 2023 का डेटा है। अभी 2024 का बताऊंगा। ओबीसी 89,610, एससी 2,72,213 और एसटी 5,51,695 तक सीट मिल गई थी। ईसी की बात करें तो 83,625 वो जनरल कैटेगरी, 97,775 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, 1,05,900 ओबीसी कैटेगरी, 3,41,213 एससी कैटेगरी और 9,82,333 एसटी कैटेगरी को सीट मिल गई थी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो 1,21,100 की सीट पे 1,02,100 की रैंक पे जनरल कैटेगरी को सीट मिल गई थी। 1,14,966 की क्लोजिंग रैंक ईडब्ल्यूएस, 1,28,229 की क्लोजिंग रैंक ओबीसी, 4,07,595 की क्लोजिंग रैंक एससी और 6,43,911 की क्लोजिंग रैंक पे एसटी कैटेगरी को सीट मिल गई थी। जब हम लोग बात करते हैं 2024 का क्या कट ऑफ रहा था, क्योंकि 2024 के कट ऑफ से आपको ये आइडिया लगेगा कि 2025 में आपके पास कितना स्कोर होना चाहिए जिससे आपको सीट मिल जाए। सीएससी मिली थी 2024 में जनरल कैटेगरी को 77,496, ईडब्ल्यूएस 1,07,528, ओबीसी 1,18,529, एससी 3,44,607, एसटी 7,13,144। ईसी की बात करते हैं, जनरल कैटेगरी को 1,19,770, ईडब्ल्यूएस 1,91,641, ओबीसी 2,44,636,
SC 6,33,349 और ST 9,92,779 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली थी। इलेक्ट्रिकल की बात करें तो 1,41,341 जनरल कैटेगरी, 2,36,613 EWS, 3,17,857 OBC, 7,50,496 SC और 5,80,335 की क्लोजिंग रैंक पे ST कैटेगरी को सीट मिली थी। अब देखो आप प्रीवियस ईयर 2023 और 24 को अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको काफी गैप दिखेगा। जैसे यहाँ CSE 2023 में 60,000 पे क्लोज हुई थी, यहाँ पे 70,000 पे क्लोज हो गई। तो इस साल आप लोग ये आइडिया लगा लो कि अगर आपकी 85,000 CRL रैंक है तो आपको, और आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपको आराम से यहाँ पे CSE मिल जाएगी। OBC की बात करें तो अगर आपके पास 1,25,000 CRL रैंक है तो आपको OBC कैटेगरी से होने के बाद भी आपको यहाँ पे CSE, कोर CSE मिल जाएगी। एक चीज आप लोग अपने दिमाग में बिल्कुल बिठा लो कि भैया ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है, ये अपने आप में एक रिनाउंड इंस्टीट्यूशन है, इसकी एक अलग रेपुटेशन है। तो यहाँ का जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है ये बूम करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इनका अपना एक सेपरेट कैंपस भी बन रहा है अभी, क्योंकि अभी इन्होंने बीटेक स्टार्ट किया है जस्ट 2023 से ही शायद, हाँ 2023 से ही स्टार्ट हुआ है बीटेक इनके पास। तो अभी कैंपस इनका बन के रेडी हो रहा है। बाकी DU का कैंपस तो आप लोगों ने देखा ही, कोई ऐसा तो है नहीं कि DU एक कॉलेज हो, पूरी यूनिवर्सिटी एक शानदार कैंपस है। जब यहाँ की हम लोग प्लेसमेंट की बात करते हैं तो अभी तक यहाँ से कोई बैच पास आउट हुआ ही नहीं है, क्योंकि 2023 में यहाँ पे बीटेक स्टार्ट हुआ, तो 2027 में बैच पास आउट होगा, तब आप लोगों को यहाँ पे प्लेसमेंट बताएंगे। और 110% यहाँ पे अच्छा पैकेज ऑफर होगा, देयर इज नो डाउट, क्योंकि भैया दिल्ली बेस्ड इंस्टीट्यूट है और DU की अपनी अलग एक वैल्यू है। ठीक है, तो ये था पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आप लोगों को काउंसलिंग करवानी है तो फटाफट जेई के करियर सपोर्ट जेई के हेल्पलाइन नंबर पे व्हाट्सएप करके काउंसलिंग बुक कर लो, काउंसलिंग स्लॉट। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल आइकन दबा लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।